हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग एक सी प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम होगा आपका जीसीडी का। जीसीडी का प्रोग्राम जो है ना आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जीसीडी का प्रोग्राम बार बार पूछने का कारण ये है कि इसमें स्टूडेंट जो है ना जल्दी से नर्वस हो जाते हैं कि जीसीडी क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो जीसीडी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है और इसको निकालने का तरीका कौन है और सबसे सिंपल तरीका कौन है, और उसी पे हम लोग इसका प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीसीडी का फुल फॉर्म आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या इसको आप कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप बोलते हैं HCF। तो आप कहेंगे कि क्या HCF और GCD दोनों सेम चीज़ हैं? तो यस, HCF कहें इसे या फिर GCD कहें, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब हो गया कि आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। और अगर आप HCF निकाल लेते हैं तो LCM का भी प्रोग्राम आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि HCF निकलेगा तो दो नंबर का जो है ना आप HCF निकालेंगे। तो N1 हो गया एक नंबर, एक हो गया नंबर N2। अगर इन दोनों का HCF निकल जाता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो HCF निकल ही गया है और LCM निकालना है तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका LCM भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दैट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। GCD मीन्स HCF। अब HCF निकालने का हमारे पास तीन तरीके हैं। अब वो कौन कौन से तीन तरीके हैं और उसमें से सबसे सिंपल तरीका कौन सा है उसे हम लोग देखते हैं। यदि हमारे पास दो नंबर हैं तो उसे तीन तरीके से हम लोग जो है ना उसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है N1 इक्वल टू 60, एक नंबर है N2 इक्वल टू 36 ले लेते हैं। ये दो नंबर हमारे पास अवेलेबल है जिसका GCD निकालना है। तो आपका जो पहला तरीका होगा, पहला यह है कि आप इसका भी फैक्टर निकाल लें और इसका भी फैक्टर निकाल लें और देख लें कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हैं। तो पहला तो मेथड हो गया आपका फैक्टर वाला, फैक्टर निकाल करके, ठीक है ना। और सेकेंड मेथड आपका होता है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते जाएं, जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर उस दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करते जाएं। तो एक तो हो गया डिवाइड करके निकालते हैं, और तीसरा हो गया कि माइनस करके बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे और फिर जो नंबर आएगा उसको जो है ना बड़े वाले नंबर से माइनस करेंगे। तो हो गया सब्ट्रैक्शन करके, सब्ट्रैक्शन। अब इसको जो है ना हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। और इन तीनों में अगर कहा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट कौन है तो सबसे सिंपलेस्ट कौन है आपका सब्ट्रैक्शन। और जो सबसे सिंपल वे होता है उसी को हम लोग अपनाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो। जो सिंपल आसानी से अगर हमारा काम होता है तो हम टफ काम क्यों करने जाएंगे। ये जानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं, सब्ट्रैक्शन से हम लोग कैसे इसका HCF जो हम लोग निकाल सकते हैं, GCD निकाल सकते हैं। देखिए N1 नंबर है कितना 60, तो 60 में से जो हाईएस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 24। अब हमारे पास दो नंबर आया, एक नंबर तो नया आया और एक इन दोनों में से क्या है, ये 36 है। तो 36 में से हम लोग 24 को माइनस करेंगे, यानी कि ये 36 आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये 24 जो है ना आपको यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, तो 36 माइनस 24 12। वैल्यू हमारे पास मिल गया 12। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस 12, फिर आ गया आपका कितना 12। अब आप कहेंगे सर कब तक करेंगे, तो तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर कितना हो गया आपका
12 और ये नंबर कितना आपका 12, वैल्यू आपका कितना हो गया 0। तो जिस लास्ट वैल्यू पे 0 आएगा इसका मतलब कि वो दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। और जो इक्वल वैल्यू हो जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, HCF या GCD। अब इसमें आप लिख सकते हैं GCD इक्वल टू 12 इक्वल टू HCF, यही हो गया आपका HCF। आपका आंसर क्या हो गया आपका 12। तो देखिए कितना आसान तरीका है, 2 नंबर का अगर HCF आपको निकालना है तो सिंपल वे में माइनस करके कटा लेना। अब ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है और इसी वे को हम लोग अपनाएंगे अपने प्रोग्रामिंग लिखने में। कैसे करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 2 नंबर होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा और कोई छोटा होगा। तो पहली बार में बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको फिर से छोटे वाले नंबर से माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उससे छोटे वाले नंबर से माइनस करेंगे, और इस तरह से करते करते जाएंगे 0 तक। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग माइनस करते जाएंगे, और जिस वैल्यू पे 0 आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा इन दोनों नंबर का। तो ये सबसे आसान वे हो गया जिसको हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे। अब प्रोग्राम में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। बहुत आसान प्रोग्राम इसका होता है, बस एक बार आप लॉजिक समझ लेते हैं तो आप आसानी से जो है ना प्रोग्राम लिख लेते हैं। देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हम लोग का हेडर फाइल 2 ठो लगेगा, हैश इंक्लूड conio.h। तो 2 हेडर फाइल हम लगा दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे void मेन। हमें सिर्फ यहाँ पे GCD कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग वैल्यू मानेंगे, इंटर करवाएंगे। कौन कौन सा वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे, एक नंबर हमारा हो जाएगा N1, एक नंबर हो गया N1, सेकेंड नंबर हो गया हमारा N2, एंड निकालना क्या है हमको, तो GCD, बस इसके अलावा किसी की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन एक जो फंक्शन ऐड करते हैं, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन ऐड कर देंगे। अब इन दोनों वैल्यू को इंटर करेंगे, यानी कि N1 का वैल्यू और N2 का वैल्यू जो है हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के लिए हम लोग printf फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे printf इंटर N1 एंड N2। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पहले से पता है कि इसमें इंटर द वैल्यू ऑफ N1 N2, इंटर द N1 N2, कुछ भी लिख सकते हैं, या इंटर द नंबर N1 एंड N2, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इससे स्कैन कर लेंगे, scanf %d, इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं होता, ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉमा, और N1 N2 को स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए $, N1, और यहाँ पे कॉमा होगा, और फिर $, N2, और यहाँ पे हो गया आपका सेमीकोलन। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर लिया 2 नंबर का, और जिसको निकालना है उसको ले लिए। यहाँ पे एक फंक्शन लगा लिया हम लोग क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ से एंट्री करवाए और यहाँ पे स्कैन कर लिए। अब हमारा वैल्यू हो जाए रीड हो गया, यानी कि N1 का वैल्यू रीड हो गया और N2 का वैल्यू यहाँ पे रीड हो गया। अब हमें भी पुट करना है यहाँ पे कंडीशन क्या पुट करना है, तो हमें चेक करना है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। हम लोग यहाँ पे जो है ना व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दे देंगे व्हाइल N1 इज नॉट इक्वल टू N2। ये कंडीशन कब काम करेगा, जब N1 और N2 बराबर नहीं होगा, तब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ N1 इज ग्रेटर देन N2। अगर आपका N1 जो है ना N2 से बड़ा है, तो हम वहाँ पे क्या देखते थे कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका N1 बड़ा है इक्वल टू N1 माइनस N2, यानी कि N1 बड़ा है तो N1 में से N2 को माइनस करेंगे और वैल्यू कहाँ रखेंगे, N1 में रखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। नेक्स्ट, अगर ये N1 बड़ा नहीं है N2 बड़ा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में चले जाएंगे, और एल्स में क्या होगा आपका कि N2 बड़ा है तो N2 माइनस N1 कर देंगे। ये हमारा कंडीशन जो है ना कंप्लीट हो गया। और एक कब होगा, जब N1 N2 बड़ा
बराबर नहीं है तब इसमें एंट्री करेगा हमारा कंट्रोल, और ये हमारा क्लोज हो गया। यहाँ से हमारा वैल्यू जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा, कौन जो है ना N1 या N2 दोनों में से कोई जो है ना आपका GCD हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ से इसको जो है ना प्रिंटफ GCD इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे कर देंगे N1 या N2 कोई भी कर देंगे, क्योंकि दोनों तो वैल्यू बराबर आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट CH। अब इसको हम लोग जो है ना फाइनल जो है ना यहाँ पे क्लोज कर दिए, जो हमारा वॉइड मेन का जो है ना कर्ली ब्रेसेस है। ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, लेकिन ये कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेगा उसको देखते हैं, समझते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 60 और 36 का, वही हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे N1 और N2 क्रिएट हो गया हमारा आपका मेमोरी में। एक हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया N1, दूसरा क्या हो गया आपका N2। तो दो वैल्यू हमारा क्या हो गया मेमोरी में क्रिएट हो गया। एक हो गया आपका GCD, तीन वैल्यू हमारा क्रिएट हुआ है मेमोरी में। यहाँ से यहाँ पे वैल्यू को एंट्री करेंगे N1 और N2। क्या वैल्यू एंट्री करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे 60 एंट्री किए, यहाँ पे 36 एंट्री किए। अब समझिए कंडीशन वगैरह, यहाँ पे स्कैन कर लिए, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया हमारे मेमोरी में। अब यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि वाइल N1 नॉट इक्वल टू N2, N1 क्या है N2 के बराबर नहीं है। यस कंडीशन इज ट्रू, दोनों क्या है बराबर नहीं है। अब कंट्रोल आपका एंट्री करेगा कहाँ, वाइल लूप के अंदर में। तो वाइल के अंदर में जब आएगा हमारा कंडीशन, तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या N1 बड़ा है N2 से। देखिए N1 बड़ा है N2 से, यस 60 बड़ा है 36 से, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन इज ट्रू। तो क्या करेगा N1 इक्वल टू N1 माइनस N2, यानी कि N1 में से N2 को माइनस करना और कहाँ रखना है N1 में ही रखना है। देखिए यहाँ पे 60 में से 36 माइनस करेंगे और कहाँ रहेंगे N1 में, तो 60 माइनस 36 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 24, N1 का वैल्यू क्या हो गया 24। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ पे हमारा जो है ना कंट्रोल आएगा, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा वाइल लूप में और फिर चेक करेगा क्या N1 N2 बराबर है, तो नहीं बराबर नहीं है। तो क्या करेगा फिर चेक करेगा क्या N1 बड़ा है N2 से। तो देखिए N1 24 है N2 36 है, कंडीशन इज फॉल्स। जब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया फॉल्स होगा, तो ये कहाँ जाएगा लूप हमारा कंट्रोल एल्स में। जब एल्स में आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा N2 इक्वल टू N2 माइनस N1। अब देखिए N2 कितना है 36, N2 माइनस क्या करना है N1, 24 माइनस करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा 12, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12, वैल्यू हमारा आ गया इसमें 12। फिर यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो जाएगा वाइल लूप में, यहाँ पे चेक करेगा कि क्या N1 और N2 बराबर है, N1 N2 बराबर है, तो नो। फिर से कंट्रोल हमारा क्या करेगा लूप यहाँ पे एंट्री करेगा वाइल में और यहाँ पे चेक करेगा क्या N1 बड़ा है N2 से, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अभी इसमें आ जाएगा और इसमें क्या करेगा कि चेक करेगा कि क्या N1 इक्वल टू N1 माइनस N2 करना है। तो N1 क्या है 24 है, N2 क्या है 12 है, तो 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12। और कहाँ अपडेट करना आपको N1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। फिर यहाँ पे कंट्रोल हमारा आएगा वाइल लूप में जाएगा और फिर चेक करेगा क्या N1 एंड N2 इक्वल है, यस N1 एंड N2 इज इक्वल। जैसे ही यहाँ पे N1 एंड N2 इक्वल होगा, आपका एक कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और हमारा कंट्रोल जो है ना बाहर इस लूप से यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर आ गया, काम करना बंद कर दिया। अब क्या कह रहा है कि printf GCD इक्वल टू %d N1, ठीक है ना, GCD इक्वल टू %d N1, यानी कि जो आपका GCD आया वो N1 आया। तो N1 का वैल्यू कितना है देखिए 12, कहाँ जाएगा ये GCD में, क्या हो गया आपका 12। वैल्यू हमको कितना प्रिंट करेगा, N1 का वैल्यू प्रिंट करेगा किसके बराबर GCD के बराबर। कितना आंसर आ गया आपका 12, वहाँ भी हम लोग क्या निकाले थे 12। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है ना एक्सिक्यूट करेगा और हमारे वैल्यू को आसानी से फाइंड कर लेगा। तो अगर इस कंडीशन को आप देख लेते हैं, जब N1 N2 बराबर नहीं है तो N1 चेक करेगा कि बड़ा है तो इसको परफॉर्म करेगा, जब N1 बड़ा नहीं है तो एल्स पार्ट में इसको परफॉर्म करेगा। बस इसी कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप पहले से जानते हैं। और यहाँ पे प्रिंट कर देना है GCD इक्वल टू N1 प्रिंट करें या N2 प्रिंट करें, दोनों का वैल्यू देख लीजिए आपका क्या हो गया बराबर हो गया। और जब कब लूप से बाहर निकलेगा, जब वैल्यू क्या होगा N1 बराबर N2 हो जाएगा। देखिए N1 भी बराबर 12 है और N2 भी 12 है, तब का आंसर क्या हो गया आपका 12। आप इसको किसी भी नंबर को लेकर के
आप जो है ना ऐसे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, जीसीडी क्या होता है और जीसीडी का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।